जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमेशा ही ये चाहा है कि उनकी संगत लालची न होकर संतोषी बने, क्योंकि जो हर बात में संतोष रखते हैं वे ही जीवन के हर पल का आनंद उठा पाते हैं। जीवन का सुख संतोष में है। अगर हम इसे स्वीकार कर लें तो उसी क्षण सारे सुख का अनुभव कर लेंगे। अगर हम में संतोष है तो याद रखिए संगत जी, कोई दुख हमें तोड़ नहीं पाएगा। इस बात को हम और गहराई से समझेंगे सत्संग के अंत में एक कहानी के माध्यम से। आज के सत्संग भी बहुत खूबसूरत है, बहुत ही अद्भुत है और गुरु जी की ब्लेसिंग से परिपूर्ण है। आप सारे सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सबसे हमेशा की तरह एक निवेदन है कि आप सभी अपने सत्संग शेयर करें। सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और आप चाहे तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, सत्संग सुनेंगे नीतिशा सिन्हा आंटी का। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और अगर कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज माफ करिएगा। मैं 25 मार्च 2023 से गुरु जी से जुड़ी हूँ। संगत जी, गुरु जी का मैसेज पढ़कर मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकल जाते थे और जब मेरी आंखों से आंसू आते और जब मैं रोती रहती और गुरु जी मुझे ऐसे ही रोते रोते हंसा देते थे। संगत जी, मैं यही सोचती हूँ कि गुरु जी नहीं मिलते तो मेरा क्या होता। गुरु जी का जितना भी शुक्राना करूँ बहुत बहुत कम है। सबसे पहले मेरी मम्मी और बहन गुरु जी से जुड़ी हैं। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत पहले ही गुरु जी के बारे में बताया और जुड़ने के लिए बोला, लेकिन मैं पहले से ही एक गुरु जी से जुड़ी थी, इसलिए मैं मम्मी को मना कर दिया। मेरी मम्मी ने मुझे बहन के बारे में बहुत कुछ बताया कि कैसे गुरु जी ने उसे ब्लेस किया है। सुनकर मेरी भी इच्छा तो हो रही थी। फिर एक दिन 10 बजे रात में मैं सोफे पर बैठी थी और सोने जाने वाली थी। तभी 1 मिनट के लिए मेरी पलक झपकी और तभी मैंने देखा गुरु जी का स्वरूप मेरे सामने है और इतने में मुझे दिखाई दिया कि मेरे जो पुराने गुरुजी है जिनको मैं मानती हूँ वो बोल रहे हैं कि तुम इन्हीं गुरुजी की पूजा करो। और संगत जी, उसके बाद मैंने गुरुजी का आदेश समझकर गुरुजी का स्वरूप मंगाया और गुरुजी की पूजा करने लगी। संगत जी, मैंने बहुत दुख देखा है। मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता था। मैं भगवान के पास बैठकर अपने पुराने गुरुजी के पास बैठकर बहुत रोती थी। एक्चुअली संगत जी, मेरी शादी के 17 साल हो गए, लेकिन मैं शादी के बाद कभी खुश नहीं रही। मेरे हस्बैंड बहुत गुस्से वाले थे, हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते थे। मैंने अपने ससुराल परिवार की तरफ से बहुत दुख झेला है। मैं डिप्रेशन में रहने लगी थी। मुझे टेंशन से हर तरह की बीमारियां होने लगी। मुझे यूट्रस में गांठ हो गए। इतने सालों से रोते रोते मेरी आंखें बहुत ज्यादा खराब हो गई। डिप्रेशन की वजह से मैं अपने बच्चों को ठीक से देखरेख नहीं कर पाती थी। संगत जी, मैं अपने दुख दूर करने के लिए पूजा पाठ में ज्यादा समय देने लगी। शिव जी की पूजा करने लगी, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मुझे भगवान ही मिल जाएंगे। मैं गुरुजी के स्वरूप के पास बैठकर सबसे पहले यही बोली, गुरुजी, मैंने बहुत दुख देखा है और गुरुजी का सबसे पहले यही मैसेज था, बड़े मंदिर आ जाओ, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। और संगत जी, फिर मैंने बड़े मंदिर जाने के लिए हस्बैंड को तैयार किया और गुरुजी की कृपा से हस्बैंड भी तैयार हो गए। और फिर गुरुजी ने जून में बड़े मंदिर बुलाया और वहां से आने के बाद मेरे दुख भी दूर हुए और मेरे यूट्रस में जो गांठें थी वो भी ठीक हो गई। और अब तो मेरे हस्बैंड भी गुरुजी को मानने लगे हैं। गुरुजी ने धीरे धीरे मुझे डिप्रेशन से भी बाहर निकाला है। संगत जी, मेरे हस्बैंड के पास पैसे की प्रॉब्लम रहती थी, कर्ज भी रहता था। संगत जी, मेरे घर में कुछ भी टूट फूट हो जाए या फर्नीचर खराब हो जाए, मैं अपने हस्बैंड को कुछ भी नहीं बोलती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड कभी घर को रिपेयर कराने में इंटरेस्ट नहीं लेते थे। मेरी कोई बात नहीं सुनते थे, मुझसे कोई बात शेयर नहीं करते थे। और गुरुजी से मैं जब से जुड़ी हूँ तब से गुरुजी ने मेरे हस्बैंड के नेचर में भी सुधार किया है और मेरे घर को भी रिपेयर करवाया। 3 महीने मेरे घर में काम चला, फिर मेरे घर का कंप्लीट रिपेयरिंग हुआ। मेरे हस्बैंड कभी भी सेविंग नहीं करते थे। मैं बोल बोल के थक जाती कि बच्चों के लिए सेविंग करो, लेकिन नहीं करते थे।
गुरुजी ने सेविंग भी करवा दी। गुरुजी ने बहुत बार कड़ा प्रसाद में हमें ओम के दर्शन दिए हैं। 7 जुलाई को जब हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया तो गुरुजी ने तितली के रूप में दर्शन दिए। मैं नागपुर में रहती हूँ, मुझे नहीं मालूम यहाँ पर संगत कहाँ पर है। मैं भी सत्संग करना चाहती थी और सत्संग में जाना भी चाहती थी। फिर मैंने अकेले ही सत्संग करने का सोचा और बिना संगत के ही 1-2 मेंबर को बुलाकर शरद पूर्णिमा के दिन सत्संग किया। मुझे अपने बेटे की पढ़ाई की बहुत चिंता रहती थी। जब मैं गुरुजी से जुड़ने के लिए सोच रही थी तभी उसके 10th के एग्जाम चल रहे थे। मोबाइल में गुरुजी को प्रणाम करके मेरा बेटा एग्जाम देने जाता था और उसके रिजल्ट भी A1 आए। मेरे बेटे को गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। फिर एक दिन मुझे गुरुजी का भी मैसेज आया कि अपने बच्चों को मुझसे जोड़ो। संगत जी, मेरा बेटा भी अब गुरुजी को बहुत मानने लगा है और मेरे जितने भी काम होते हैं सोमवार को ही होते हैं। मैं 4 महीने से अमृत वेला कर रही हूँ। मेरे बहुत से प्रॉब्लम धीरे धीरे सुधरने लगे हैं। मुझे नॉनवेज बहुत पसंद था, लेकिन मैं नॉनवेज खाना ही कुछ दिनों से छोड़ चुकी हूँ। अब मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। संगत जी, आगे अगर गुरुजी जैसा आदेश करेंगे मैं आपको अपना सत्संग और सुनाऊंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम श्वेता गौरी आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, मेरा नाम श्वेता है और मैं बेंगलोर से हूँ। सबसे पहले आप सभी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और सभी संगत को गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हो। गुरुजी के बारे में मुझे 4-5 महीने पहले ही पता चला है मेरी बड़ी बहन से, जो कि गुरुजी को इस साल के फरवरी से मानती है। उसको किसी ने बताया था और उसने मुझे बताया तो विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि ऐसा हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है और इतनी जल्दी किसी पर भी भरोसा करना आज के जमाने में बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आज के जमाने में लोगों को गुमराह करने के लिए या फिर अपना शिष्य बनाने के लिए हो रही है। तो ये मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था इस बात पर भरोसा करना, परंतु मेरी बहन ने मुझे अपने बहुत सारे सत्संग सुनाए और जिन्हें सुनकर मुझे थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगा, यकीन होने लगा और फिर मैंने लगभग जुलाई से गुरुजी को मानना शुरू किया। मैं उनको मन से मानती थी, लेकिन उनकी कोई पूजा नहीं करती थी या फिर उनको मंदिर में नहीं रखा है, क्योंकि मेरे पास उनका कोई भी स्वरूप आज तक नहीं है। तो जो कुछ भी था मैं सिर्फ मन से ही गुरुजी को मानती थी। मैं यहाँ बेंगलोर में कंपनी में काम करती हूँ और मुझे बाहर जाने का मौका मिला, बट मेरे पास पासपोर्ट नहीं था। मेरा पुराना पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था और नए पासपोर्ट के लिए पता नहीं कैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे कम पड़ गए। वैसे तो 15 साल पहले मेरे पास पासपोर्ट था, लेकिन इस बार वो डॉक्यूमेंट्स कम पड़ गए और वो पासपोर्ट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मैं बहुत सारे एजेंट से मिली और हर तरीके से मैंने कोशिश की कि मेरा पासपोर्ट बन जाए और बहुत मुश्किल लग रहा था कि मैं उस ट्रिप में जा पाऊंगी। वो बहुत इम्पोर्टेंट ट्रिप थी। मैंने गुरुजी से भी अरदास की और जिस दिन हमारी टिकट की लास्ट डे था उसी दिन मेरे पास पासपोर्ट भी आ गया और मैं वहाँ जा पाई। और वहाँ जाकर मैंने मीटिंग्स भी अटेंड की, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी थी और इवन मेरी कंपनी के लिए भी बहुत अच्छी रही। संगत जी, इसी बीच मेरे हस्बैंड की तबीयत भी खराब हो गई और वो हॉस्पिटलाइज भी हो गए और 3 दिन उनको हॉस्पिटल में रखा। संगत जी, मैं गुरुजी से अरदास करती रही कि गुरुजी इनके सारे टेस्ट नॉर्मल निकले, इन्हें कुछ भी ना हो। हमने बहुत सारे टेस्ट करवाए, इवन छोटे छोटे 1-2 ऑपरेशन जो टेस्ट जैसे ही थे वो भी करवाए, लेकिन इनको कुछ भी नहीं निकला। 3 दिन हॉस्पिटल में रखकर और थोड़ी बहुत दवाइयाँ दे करके डॉक्टर ने इन्हें घर वापस भेज दिया और आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। इन घटनाओं के बाद मेरा भरोसा और बढ़ता गया। इसी बीच मैंने एक बार सपने में गुरुजी को भी देखा। मैंने देखा सपने में कि मैं एक बस में जा रही थी और गुरुजी भी उसी बस में चढ़ रहे थे। हालांकि सपने में मैंने देखा कि हमारी कोई बात नहीं हुई, लेकिन मैंने उन्हें अपनी बस में देखा था जिसमें मैं जा रही थी। मुझे मेरे घर में 1-2 बार बटरफ्लाई के दर्शन हुए हैं। मुझे नहीं पता वो गुरुजी का स्वरूप है या बटरफ्लाई, जो भी है, लेकिन हाँ, अब जब मैं बटरफ्लाई देखती हूँ तो मैं गुरुजी के ही स्वरूप को मानती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम अगला सत्संग अंजना केशरी आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी के चरणों में शत-शत नमन। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के कई दिनों से मैसेज आ रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर। आज गुरुजी की कृपा से अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले सभी संगत से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, बाय प्रोफेशन आई एम ए टीचर और यही स्कूल से ही मेरी गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हुई। स्कूल में मेरी कलीग टीचर ने गुरुजी के बारे में मुझे बताया था। कुछ स्वरूप भी गुरुजी के मुझे दिए और व्हाट्सएप पर भी भेजे। मुझे गुरुजी के स्वरूप देखकर बहुत बहुत अच्छा लगा। संगत जी, मेरा बेटा बीमार था, उसे ब्रेन की टीबी थी। हम लोग बहुत परेशान थे। इलाज तो खैर चल ही रहा था पर ठीक नहीं हो रहा था। मेरी टीचर फ्रेंड ने कहा कि मैम एक बार बड़े मंदिर जाओ और फिर गुरुजी ने ऐसा जोड़ा कि बहुत बड़ा सत्संग है मेरा। संगत जी, मेरे 2 बेटे हैं, उन्हें लेकर मैं बड़े मंदिर मई 2023 में गई। उस दिन सोमवार का दिन था। बड़े मंदिर जाते वक्त बड़ी आराम से बच्चों को लेकर गई। जाते वक्त मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। रास्ते में एक आंटी ने हमें लिफ्ट दी जो हमें जानती भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी ने ही उन्हें हमारे लिए भेजा था। संगत जी, उस दिन बहुत गर्मी थी और हमारे बच्चे परेशान हो रहे थे कि मम्मी इतनी गर्मी में कैसे जाएंगे। उतनी ही देर में एक आंटी ने गाड़ी रोका और हमें बिठा लिया बड़े मंदिर जाने के लिए और रास्ते में मुझे गुरुजी के बारे में बहुत सारी बातें बताई। वे सारी बातें जो हमें मालूम ही नहीं थी। उन्हीं आंटी ने लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद के बारे में हमें बताया और उन्होंने ही बताया कि आप वहाँ से स्वरूप भी ब्लेसिंग्स के रूप में ले लेना। और फिर संगत जी, जैसे ही बड़े मंदिर आया तो उन्होंने हमें पार्किंग के पहले ही ड्रॉप कर दिया। आंटी ने हमें जहाँ पर ड्रॉप किया था वहाँ से भी 1-2 किलोमीटर हमें मंदिर के लिए और जाना था। आश्चर्य की बात यह है संगत जी कि वो आंटी मुझे फिर दोबारा दिखे ही नहीं। मैंने उन्हें मंदिर में भी बहुत ढूंढा। ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी ने ही हमें वहां तक पहुंचाने के लिए उन आंटी को भेजा था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आंटी जी का, गुरुजी का। जब मैं बड़े मंदिर गई संगत जी, मैंने आपको बताया कि मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। अंदर जाकर बहुत बहुत अच्छा लगा। जल प्रसाद और पकोड़ा प्रसाद हमें मिला, चाय प्रसाद मिला। संगत जी, मुझे अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा था कि मैं दोबारा दर्शन करने के लिए अंदर जाऊं। मेरा मन ही नहीं भर रहा था। और फिर हमें उसी दिन गुरुजी के चरण स्वरूप ब्लेसिंग्स के तौर पर मिले। बच्चों को पॉकेट स्वरूप मिला। संगत जी, हमें पहले कुछ भी नहीं पता था कि कैसे गुरुजी का स्वागत करते हैं और कैसे आसन जमाते हैं। मैंने तो बस मंदिर में हमारे और भगवान के साथ गुरुजी की पूजा अर्चना शुरू कर दी। और संगत जी, उसके बाद जब हम बड़े मंदिर से दर्शन करके आ गए, फिर एक दिन मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर के गई। इसे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने MRI रिपोर्ट की और फिर जब डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी तो हमें कहा कि इसकी रिपोर्ट के अनुसार इसकी बीमारी के ठीक होने के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। और फिर डॉक्टर ने कहा कि इसकी दवाई कुछ और दिन चलाएंगे और फिर धीरे धीरे इसकी दवाई भी कम होती चली गई। संगत जी, हमारे लिए बहुत बड़ा सत्संग है। आप समझ सकते हैं कि मेरे बेटे की बीमारी कितनी बड़ी थी। गुरुजी की ब्लेसिंग से वह ठीक हो गया। गुरुजी ने हमें बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। मेरे घर में, मेरे परिवार में बहुत कुछ गुरुजी से जुड़ने पर धीरे धीरे ठीक होने लगा। और फिर हम जल्दी ही गुरुजी के आशीर्वाद से दोबारा बड़े मंदिर गए। तब तक मेरे हस्बैंड गुरुजी से जुड़े नहीं थे और तीसरी बार हम सब मिलकर के बड़े मंदिर गए। कैब से गए और कैब से ही आए। जो कुछ भी हो रहा था सब गुरुजी की कृपा से हो रहा था। गुरुजी अपनी संगत का सारा इंतजाम रखते हैं। हमें कुछ भी तकलीफ ना हो, इस बात का गुरुजी ने हमारा बहुत ख्याल रखा और बिना किसी तकलीफ के हम बड़े मंदिर आए और वहाँ से घर भी गए। संगत जी, वहीं बड़े मंदिर में ही हमें किसी सेवादार अंकल ने हमें बताया था कि आप YouTube पर या Facebook में सर्च करके देखेंगे तो आपको गुरुजी के बहुत सारे सत्संग मिल जाएंगे। और अगर आप गुरुजी से जुड़ना चाहते हैं तो Facebook में भी सर्च कर सकते हैं। आपको बहुत सारे ग्रुप्स मिल सकते हैं, वहाँ आप ज्वाइन भी हो सकते हैं। और संगत जी, मैंने वैसे ही किया। मैंने बहुत सर्च किया और मुझे गुरुजी के बहुत सारे सत्संग मिले और मैं सुनने लग गई। और संगत जी, सत्संग सुनने से मैं गुरुजी के बारे में और जानने लगी और मैं जितना जानती मेरा गुरुजी के प्रति लगाव बढ़ता जा रहा था। अब तो संगत जी, ऐसा टाइम टेबल बन गया कि बिना मंत्र जाप, बिना भजन, बिना गुरुजी के सत्संग सुने बगैर मैं सो भी नहीं सकती हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मेरी लाइफ में बहुत ब्लेस किया है। ऐसे ही जहाँ हम पहले रह रहे थे वो वाला मकान बिक नहीं रहा था और उसका हमें सही रेट भी नहीं मिल पा रहा था, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद और गुरुजी की ब्लेसिंग से उस मकान का हमें सही रेट मिल पाया और उस मकान को हम सेल करके ग्रेटर नोएडा में आ गए। अब सब कुछ गुरुजी की मर्जी से हो रहा है। अब गुरुजी की कृपा से हम रेंट पर हैं और आगे गुरुजी की ब्लेसिंग्स होगी तो घर भी अपना बनवा लेंगे। संगत जी, जब हम ग्रेटर नोएडा शिफ्ट
हुए तो हमारा कई सारा सामान मिल नहीं रहा था, जो कि बहुत बहुत जरूरी था। गुरुजी की ब्लेसिंग से, गुरुजी के आशीर्वाद से वो सामान भी हमें मिल गया। गुरुजी को मैं अपने पापा के रूप में देखती हूँ। हर पल हमारे साथ रहते हैं गुरुजी। छोटी सी छोटी चीज में, हर बात में, जो कुछ भी मैं सोचती हूँ, मुझे गुरुजी हर पल ब्लेस करते हैं। मुझे कई बार गुरुजी ने रोटी में मुझे ओम के दर्शन दिए हैं। शुरुआत में तो मुझे बहुत गुलाब की खुशबू आई थी, पर मुझे पता नहीं था कि बाद में मुझे सत्संग सुनने पर पता चला कि जो गुलाब की खुशबू होती है वो गुरुजी की अपनी प्रेजेंस होती है। गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। मैंने अपने आप को पूर्ण रूप से गुरुजी को सरेंडर कर दिया है। अब जो कुछ भी करेंगे वो सिर्फ गुरुजी ही करेंगे। गुरुजी हर पल साथ रहते हैं। दिवाली के पहले बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि मैं तेरे घर आऊंगा। सच में संगत जी, दिवाली के समय में ओम की लिखी हुई 2 स्टिकर लेकर आई घर को सजाने के लिए। संगत जी, मेरा मन हुआ तो मैं खरीद कर ले आई। एक ओम मैंने गुरुजी के दरबार में लगाया और दूसरा ओम मैंने घर के दरवाजे पर। फिर संगत जी, मैंने घर में दिए जलाए। मैंने लगभग करीब 22 दिए जलाए थे। जब मैंने सारे दिए जलाए तो संगत जी, 2 दियों की जो बत्ती है उसमें पूरी तरह से ओम के दर्शन दिखाई दिए और उनके दर्शन करके मैं तो अपने आप को धन्य ही मान रही थी। वो दिया किचन में जला था और उस दिए का मैंने फोटो भी खींच के रखा है संगत जी, और मैंने बहुत ही संभाल करके उस दिए को भी रखा हुआ है। बस यही चाहती हूँ कि गुरुजी की कृपा हम पर ऐसे ही बरसती रहे, हमें ऐसे ही मिलती रहे। यही चाहती हूँ कि गुरुजी सारी संगत पर अपनी कृपा बरसाते रहे। गुरुजी अपने बच्चों को, अपने भक्तों को कैसे दर्शन देते हैं ये तो उनकी खुद की ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी, वैसे तो मेरे बहुत और भी छोटे छोटे सत्संग हैं। मैं बहुत जल्दी ही अपना दूसरा सत्संग शेयर करूंगी। अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे सत्संग शेयर करने में, बोलने में कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज आप सब मुझे माफ करिएगा। संगत जी, हमेशा की तरह हम अपने सत्संग का अंत एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से करेंगे। कहानी इस प्रकार है कि एक महान संत हुआ करते थे जो अपना स्वयं का आश्रम बनाना चाहते थे, जिसके लिए वो कई लोगों से मुलाकात करते थे। एक जगह से दूसरी जगह यात्रा के लिए जाना पड़ता था। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक साधारण सी कन्या विदुषी से हुई। विदुषी ने उनका स्वागत किया और संत से कुछ समय कुटिया में रुककर आराम करने की याचना की। संत उसके मीठे व्यवहार से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका आग्रह स्वीकार किया। विदुषी ने संत को अपने हाथों से बना हुआ स्वादिष्ट भोजन कराया और उनके विश्राम के लिए खटिया पर एक दरी बिछा दी और खुद फर्श टाट पर बिछाकर सो गई। विदुषी को सोते ही नींद आ गई। उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि विदुषी चैन की सुखद नींद ले रही है और उधर संत को खाट पर नींद नहीं आ रही थी। उन्हें मोटे नरम गद्दे की आदत थी जो उन्हें दान में मिला था। वो रात भर विदुषी को सोच रहे थे कि वो कैसे इस कठोर जमीन पर इतनी चैन से सो सकती है। दूसरे दिन सवेरा होते ही संत ने विदुषी से पूछा कि तुम कैसे इस कठोर धरा पर इतनी चैन से सो रही थी। तब उसने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मेरे लिए मेरी छोटी सी कुटिया एक महल के समान भव्य है। इसमें मेरे श्रम की महक है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है तो मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ। जब दिन भर के कार्यों के बाद मैं इस धरा पर सोती हूँ तो मुझे माँ की गोद का आत्मीय एहसास होता है। मैं दिन भर के अपने सत्कर्मों का विचार करते हुए चैन की नींद सो जाती हूँ। मुझे एहसास भी नहीं होता कि मैं इस कठोर धरा पर हूँ। यह सब सुनकर संत जाने लगे। तब विदुषी ने पूछा, हे गुरुवर, क्या मैं भी आपके साथ आश्रम के लिए धन एकत्र करने चल सकती हूँ? तब संत ने विनम्रता से उत्तर दिया, बालिका, तुमने जो मुझे आज ज्ञान दिया है उससे मुझे पता चला है कि चित्त का सुख कहाँ है। अब मुझे किसी आश्रम की इच्छा नहीं रह गई है। ये कहकर संत वापस अपने देश लौट गए और एकत्र किया धन उन्होंने गरीबों में बांट दिया और स्वयं एक कुटिया बनाकर रहने लगे। संगत जी, इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है? आत्म शांति एवं संतोष ही सुखी जीवन का रहस्य है। जब तक इंसान को संतोष नहीं मिलता वो जीवन की मोह माया में फंसा ही रहता है और जो इस मोह माया में फंसता है उसे कभी चैन नहीं मिलता। इसलिए संगत जी, हमारे पास जो कुछ है हमें उसमें संतोष करके गुरुजी के श्री चरणों में ध्यान लगाए रखना चाहिए। यही जीवन का रहस्य है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।